हेलो फ्रेंड्स। साइंस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं उनकी उनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। थर्ड ग्रेड एग्जाम टीचर एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। एक्चुअली हम लोग नोट्स पढ़ लेते हैं, बुक्स पढ़ लेते हैं, बट हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मन नहीं करता करने का। तो आज हम ये बैठ के ये क्वेश्चन पेपर से सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस कि जीवाणु में श्वसन क्रिया का स्थान है। तो जीवाणु जो है उसमें श्वसन क्रिया जो है मीजोजोम से होती है, मीजोजोम से होती है। मीजोजोम्स क्या होते हैं? मीजोजोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आंतरिक उभार होते हैं जिनको मीजोजोम्स बोलते हैं, और इसमें श्वसन एंजाइम्स रखता है ये, इसलिए श्वसन क्रिया जो है मीजोजोम्स के हेड से होती है। उसके क्वेश्चन है कि एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है। क्वेश्चन को हमें ढंग से पढ़ना है, इसमें नहीं है लिखा हुआ है, तो सेंट्रोसोम जो है वो एकल झिल्ली युक्त नहीं है। ऑक्सीफॉस्फोरिलीकरण के कैमी ऑस्मोटिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पीटर मिशेल ने जो है वो कैमी ऑस्मोटिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑक्सीफॉस्फोरिलीकरण क्या है कि इसमें जो एडीपी है, जो हमारे जब हम खाना खाते हैं तो भोज्य पदार्थों का द्वारा जो ऑक्सीकरण होता है उसमें ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा से एडीपी बनते हैं, और एडीपी को अकार्बनिक फॉस्फेट के साथ इसको कन्वर्ट कर देते हैं एटीपी में। तो ये एडीपी का एटीपी में कन्वर्ट होना ही ऑक्सीफॉस्फोरिलीकरण कराता है, क्योंकि फास्फोट के साथ होता है इसलिए इसको ऑक्सीफॉस्फोरिलीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये पीटर मिशेल ने दिया था। वह है कि मनुष्य का हृदय होता है, तो मनुष्य का हृदय जो है वो मायोजेनिक प्रकार का होता है। मायोजेनिक इट मीन्स होता है कि मसल्स टिश्यू का बना हुआ है, और इसमें निरंतर जो है जो अपना हार्ट बीट चलती है वो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको हम मसल्स टिश्यू बोल सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद ये एचआईवी किसको संक्रमित करता है? तो एचआईवी जो है वो टी सेल्स को संक्रमित करता है। टी सेल्स जो होती है इम्यून सिस्टम को बनाती हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, इसलिए वो जो एचआईवी है वो टी सेल्स को संक्रमित करता है। इसके परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है, तो नाभिक बल कहलाता है ये। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोकार्बन जो है हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, इनका अगर अपन दहन करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलता है, तो ये इसका आंसर हो गया। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट जो है ओम-1 है, या इसको मोह भी बोलते हैं। ठीक है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? जंग का रासायनिक सूत्र, जो जंग लोहे में जंग लगता है उसका रासायनिक सूत्र है Fe2O3 इंटू H2O। ठीक है, उसका निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है बोला है इसमें कि क्रिस्टलीकरण रासायनिक परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन ये फिजिकल चेंजेस है। इसमें क्या होता है कि जो भी लिक्विड होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, क्रिस्टल बनाता है। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, यस। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन सही है, और श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन, ये सही है। इसके बाद आ जाएगा नवीनीकरण ऊर्जा का उदाहरण है, ज्वारीय ऊर्जा जो है नवीनीकरण ऊर्जा का उदाहरण है। गति का दूसरा समीकरण जो है वो स्थिति और समय के बीच का संबंध बताता है, स्थिति और समय का। इसका जो सूत्र होता है वो होता है इसका जो सूत्र है वो क्या होता है? एस इंटू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, जिसमें जो एस है वो तो विस्थापन हो गया, यू जो है वो प्रारंभिक वेग हो गया, टी जो है समय हो गया, ए जो है वो त्वरण हो गया। तो इस तरीके से ये जो है स्थिति और समय के बीच का संबंध बताता है। अब क्वेश्चन है कि 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से आगे की ओर बढ़े तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो हमें गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आना चाहिए। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/2 इंटू mv²। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वही रखना है, 1/2 इंटू 20 इंटू अपने को 8 रख लिया अपन ने, 2 चौक 8 मतलब 8 mv² होता है 8। ठीक है, तो ये 640 जूल हो गया। इसके चाल का मात्रक होता है, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। दाब में कमी होने पर किसी द्रव का क्वथनांक होता है, क्वथनांक जो है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, जिसमें उबलने लगता है, तो अगर हम दाब में कमी करेंगे तो इससे जो क्वथनांक है यानी वो भी जो है कम हो जाता है। तो इसका आंसर ये है। उसके बाद ठोस में ऊष्मा स्थानांतरित होती है, तो चालन द्वारा इसमें ऊर्जा जो है स्थानांतरित होती है। वायुमंडल में ऊपर से ओजोन परत अवशोषित करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को जो है परिवर्तित करती है। से ओजोन जो परत है वो अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट रेज को। क्वेश्चन है कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के उच्च ताप पर संघनन से प्राप्त होता है, तो बेकेलाइट प्राप्त होता है। फिनॉल क्या होता है? ये हो गया हमारा फिनॉल। ठीक है, ये OH, और प्लस फॉर्मल्डिहाइड हो गया ये। ठीक है, इसको अगर अपन करते हैं तो अपने पास बेकेलाइट मिलता है। बेकेलाइट का जो सूत्र है C6H6O.CH2 का होल N। ठीक है, इस तरीके से ये बेकेलाइट हमें मिलता है। तो हमें याद रखना है कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से जो है हमें बेकेलाइट मिलता है।
इसके बाद अपना क्वेश्चन है कि वायरस में आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो वायरस में आनुवंशिक पदार्थ जो है डीएनए और आरएनए जो है वो दोनों होते हैं। हल्दी का खाने योग्य भाग होता है जड़ होता है। हल्दी का खाने योग्य भाग। शरीर में यूरिया किससे बनता है? यूरिया जो है वो यकृत से बनता है। यकृत जो है वो प्रोटीन के टूटने से जो क्या होता है, प्रोटीन के अगर अपन टूटते हैं तो इससे हमें मिलता है अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड मिलता है, प्रोटीन के टूटने से अमाइनो एसिड मिलता है। अमाइनो एसिड जो है अमोनिया में कन्वर्ट होता है। अमोनिया जो है यूरिया में कन्वर्ट होता है। जो ये यूरिया है ये कम जहरीला होता है, कम जहरीला होता है। इसके बाद ये किडनी में जाता है और इसके किडनी ये जाता है किडनी में, फ़िल्टर होता है और फ़िल्टर के बाद ये मूत्र से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये है। इसमें यूरिया जो है किस तरीके से बनता है? तो यूरिया बताया यकृत में बनता है। यकृत में कैसे बनता है? प्रोटीन जो है उससे अमाइनो एसिड बनता है। अमाइनो एसिड से अमोनिया निकलती है। अमोनिया से यूरिया। यूरिया जो है वो कम जहरीला होता है, किडनी में जाता है, फ़िल्टर होकर मूत्र से बाहर निकल जाता है। उसके बाद जाएगा वर्ण मानव में ग्लूकोज का स्तर का बढ़ना कहलाता है हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का जो श्वसन गुणांक है वो 1 है, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बराबर हो जाती है। यानी श्वसन के दौरान उत्सर्जित जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, मतलब श्वसन के दौरान जो उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड है जो निकल रही है बाहर, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है, और उपयोग की गई जो ऑक्सीजन है, यानी उत्सर्जित ये तो और ये उपयोग की गई जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा जो है बराबर हो गई, तो उसको श्वसन गुणांक इस तरीके से जो है ये 1 हो जाता है इसका। ठीक है, उसके आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे जाता है? शी स्वास्थ्य को कहा जाता है। किस बल के कारण मथे दूध से मक्खन निकलता है? तो अपकेंद्रण बल के कारण जो है निकलता है। घरेलू तारों का संयोजन किस रूप में किया जाता है? समांतर क्रम में किया जाता है। इसके बाद परावर्तन के प्रथम नियम के साथ आयतन कोण में परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर होता है माइनस, ये हमें याद रखना है, -10 डिग्री से 110 डिग्री जो है प्रयोगशाला तापमापी का परिसर होता है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? 1927 में हुई थी। एलपीजी सिलेंडरों में रिसाव से होने पर गंध आ सके इसके लिए उपयोग में मिला जाता है मरकैप्टॉन। गंध आ सके इसके लिए अपने को मरकैप्टॉन मिला जाता है, गंध आ सके। ठीक है, इसके वजह ध्वनि तरंगों की अभिलक्षण है आवृत्ति, आयाम, वेग, ये तीनों ही इसके लक्षण हैं। आवृत्ति, आयाम और ये वेग जो है इस तीनों ही लक्षण होते हैं। प्रभात तारा का सांध्य तारा किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ठीक है, प्रभात तारा का सांध्य तारा। उसके पॉलीथीन का निर्माण निम्न का बहुलीकरण करके होता है। तो ये एथिलीन का बहुलीकरण करके जो है वो बहुलीकरण करके पॉलीथीन का निर्माण होता है। इसके निम्न में से कौन सी धातु मोम की तरह नरम होती है और उसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम यानी मोम की तरह नरम होती है ये। ठीक है, और परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? परमाणु त्रिज्या के द्वारा जो है परमाणु आकार निर्धारित किया जाता है। एथेनोइक अम्ल किसका साधारण नाम है? एसिटिक अम्ल का जो है ये नाम है। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा ये एथेनोइक अम्ल। ठीक है, उसके बाद आएगा निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस कौन सी? क्रिप्टॉन जो है वो निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस है क्रिप्टॉन। ताजमहल को क्षति पहुंच रही है मथुरा तेल शोधनशाला से निकले हुए वायु प्रदूषकों से। उसके आ जाएगा भावनात्मक पक्ष के प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था? ये अपने उसके क्वेश्चंस हो गए टीचिंग के, ये हम बाद में करेंगे।